नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। और ये क्लास जो है ये लाइव होने वाली थी, लेकिन अब इस क्लास को वेदर कंडीशंस के कारण, क्योंकि स्ट्रीमिंग सही से नहीं हो पा रही, नेटवर्क इशू हो रहा है, बार बार क्लास होल्ड हो रही है या फिर बफर कर रही है, इसलिए इस क्लास को एज अ रिकॉर्डिंग सेशन हम लेंगे। वैसे भी इस क्लास में कन्वर्सेशन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्योरली इसमें मैं आपको कुछ ग्रामेटिकल रूल्स बताने वाला हूँ जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को पहले से बेहतर करेंगे। तो चलिए डे 3 को हम स्टार्ट करते हैं। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मैंने इस पूरे ही कोर्स का जो 90 डेज फ्री कोर्स में आपके लेकर आया था, इसका क्लास टाइमिंग डेली का क्या रखा था, रात को 8 बजे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि 15 अगस्त को हम सोच रहे हैं कि जो हमारा खुद का ऐप है उस एप्लीकेशन को हम लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जिसके काम में हम पूरी तरीके से क्या दोस्तों लगे हुए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और अब आप उसी लॉन्चिंग के कारण, आप कह सकते हैं उसी लॉन्चिंग के कारण, जो चीजें हम लॉन्च करना चाह रहे हैं उसी लॉन्चिंग के कारण हम थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। लेकिन जल्द ही आपको क्या होगी, ये लाइव क्लासेस बिल्कुल लाइव आपको डेली 8 बजे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है इससे पहले आपने वो 2 क्लासेस देख ली होंगी, डे 1 और डे 2। आज जो हम बात करने वाले हैं और डे 3 की। डे 3 में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बी, इज एम आर के यूज की। फिर हम धीरे धीरे इसी चीज को आगे लेकर बढ़ेंगे दोस्त। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है इस चीज में? चलिए, तो मैं आपको जो बताने वाला हूं उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। पूरा कोर्स फ्री है। डे 3 के रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ प्रोनाउंस पता होने चाहिए, कुछ जनरल प्रोनाउंस जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। थोड़े जनरल प्रोनाउंस है, लेकिन इन पे बार बार एग्जाम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कई बार यहीं से ही बनते हैं, क्योंकि बेसिक है। और जब भी आप एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, प्रोनाउंस से ही कहानी स्टार्ट होती है। प्रोनाउंस में देखिए सामान्यतः सबसे पहले आता है आई, क्योंकि कोई भी इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है? आप कहेंगे सर कोई भी इंग्लिश स्टार्ट होती है खुद से, और खुद मतलब मैं, यानी कि आई। हालांकि आई का मतलब होता है मैं, लेकिन इसे आई ना पढ़कर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है दोस्तों, आप इसे आई नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम इसे बोलते भले ही आई हैं, लेकिन आई का पढ़कर आप इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आप इसे पढ़ेंगे आय। क्या पढ़ेंगे इसको? आय। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आय। जब लेटर के फॉर्म में हम आई को पढ़ते हैं तो हम आई लिखते हैं या आई बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में हम क्या बोलते हैं? आय। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा आई एम टीचर, आई एम अ टीचर। आई एम, है ना, आई नहीं, आई एम अ टीचर। अगर आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करना है और इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप आई की जगह क्या बोलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों? आई। ये बात आपको याद रहेगी। साथ साथ आता है यू। यू के लिए आप तुम भी कहते हो और आप भी कहते हो। याद रखना, यू का जब आप अपने दोस्त को कहते हो यू आर इंटेलिजेंट, तो वहां पर तुम वाला सेंस, यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तुम तो बड़ा इंटेलिजेंट हो। उसी तरीके से आप कब बोला जाता है? फॉर्मल कंडीशन में। दोनों के लिए लगता यू ही है, लेकिन एक समय के लिए इसका मीनिंग होता है तुम, और आप भी इसे ही कहते हैं। क्लियर? ही जो होता है इसका सेंस होता है वह किसके लिए दोस्तों? लड़के के लिए, फॉर बॉयज। मान लीजिए किसी लड़के को वह कहना है हमें कि वह लड़का मेरा भाई है ना, या फिर हम कहें वह लड़का, ही इज अ बॉय। लेकिन शी जो होता है ये भी वह के लिए होता है, लेकिन ये किसके लिए होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे सर ये होता है गर्ल्स के लिए। ये किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए। इट का मतलब क्या होता है दोस्तों? यह होता है। इट का मतलब क्या होता है? यह होता है। और याद रखना, दिस का मतलब भी क्या होता है? यह होता है। दिस का मतलब भी क्या होता है? यह होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। दिस का जो यूज है आप लिविंग थिंग्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा यह एक कुत्ता है, दिस इज अ डॉग, है ना। आप क्या कहोगे? दिस इज अ डॉग आप कह सकते हैं, ठीक है। और मैंने कहा यह एक पुस्तक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कह सकते हो दिस इज अ बुक। इट मींस दिस का यूज आप लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हो और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी कर सकते हो। जैसे आपने आजकल देखा होगा लोग अपना इंटरव्यू देते हुए भी क्या कहते हैं? दिस इज शाहरुख खान, है ना, तो यह है शाहरुख खान। तो दिस का यूज ह्यूमंस के लिए भी होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है। दिस इज चेयर, दिस इज पेन। आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीजों के लिए दिस का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इट का यूज सामान्यतः किस लिए किया जाता है? इट का मतलब भले ही यह होता हो, लेकिन इस यह का सेंस सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे या तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है जिनमें कोई जीवन नहीं होता। जैसे मैंने कहा इट इज अ पेन, इट इज पेन, ठीक है। या फिर याद रखना बेबीज के लिए होता है ना, बेबी जो छोटे बच्चे होते हैं उसके लिए भी क्या होता है दोस्तों? इट का यूज हम करते हैं। क्लियर? समझ में आई इतनी कहानी? साथ साथ आप कहेंगे वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम, और दे का मतलब होता है वे। जैसे मैंने कहा दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं, दे आर प्लेयर्स। तो जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तब तक आप क्या कर पाएंगे? चीजों को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो याद रखिए, मैं आपको रिवाइज कराता हूं। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम या आप, वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है हम, दे का मतलब होता है वे, ठीक है। ही, शी, इट, इनका मतलब क्या होता है? ही मतलब वह लड़के के लिए, शी मतलब वह लड़की के लिए, इट मतलब यह। और दिस का यूज कहां पर होता है? दिस का मतलब भी होता है यह, लेकिन किसके लिए होता है दोस्त? दिस का यूज होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजों के लिए। क्लियर? दिस इज अ पेन भी आप बोल सकते हैं, और आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज व्हाट? दिस इज जो भी आपको लिविंग थिंग दिखाई दे उसके लिए आप बोल सकते हो दिस इज एनिमल, है ना, फिर दीज आर एनिमल, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। देखिए
एक चीज मैं आपको और यहीं पर बता देना चाहता हूं कि जितने भी प्रोनाउंस आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, प्रोनाउंस इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें प्रोनाउंस कहते हैं क्योंकि नाउंस के स्थान पर यूज किए जाते हैं। इन्हें सामान्यतः दो तरीके से क्वालिफाई आप कर सकते हैं, सॉरी क्लासिफाई आप इन्हें कर सकते हैं। एक तो है, एक तरफ आपने रख लिया ही, शी और इट, बिल्कुल सही बात है, और एक तरफ आपने रख लिया क्या, यू, वी, दे। ठीक है दोस्त, तो याद रखना जब किसी एक व्यक्ति को डिनोट किया जाता है तो इन्हें क्या कहते हैं, सिंगुलर। ये कैसे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है प्लूरल सब्जेक्ट। इन्हें क्या कहा जाता है, प्लूरल। इन्हें कहा जाता है सिंगुलर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को दिखाते हैं, ये एक से ज्यादा व्यक्ति को दिखाते हैं। क्लियर, ये आगे यूज होगा इसलिए मैंने यहीं पर बता दिया, मीनिंग मैं आपको बता ही चुका हूं। चलिए अब आगे चलते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। देखिए, तो यहां से क्लास स्टार्ट होती है फॉर्म्स ऑफ बी। बी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। होना मतलब कोई भी चीज हो रही है। जैसे मैंने कहा किसी चीज की आप कह सकते हैं स्टेटस के बारे में बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा वो तो बुरा है, उसका होना क्या है, बुरा होना पाया जाता है उसके साथ। ठीक है, मैंने कहा वह लड़का है, भाई वो क्या है, लड़का है। वह लड़की है, ज्यादातर सेंटेंस हम दिन में ऐसी तो बोलते हैं, ये मेरी गाड़ी है, ये क्या है, मेरी गाड़ी है। तो होना पाया जाना, किसी चीज का होना, किसी चीज का होना पाया जाना, यानी बीइंग ऑफ समथिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, किसी चीज का होना, बीइंग ऑफ समथिंग, ये क्या कहलाता है आपका, फॉर्म्स ऑफ बी। तो ये किस में बनेगा, ये बनेगा इज, एम और आर में। याद रखना बी की प्रेजेंट फॉर्म जो होती है, जब प्रेजेंट में हम बी का यूज करते हैं तो उसमें कितने पार्ट्स बन जाते हैं, बी के 3 पार्ट्स बन जाते हैं। बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम और आर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है। ठीक है दोस्त, इसका एम का मतलब क्या होता है, हूं, और आर का मतलब क्या होता है, इसमें अंक की बिंदी होती है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, यह पुस्तक है, होना पाया जाएगा प्रेजेंट में, पुस्तक है, थी नहीं, होगी नहीं, पुस्तक है। ठीक है, मैं टीचर हूं। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, हम क्या है, हम भाई हैं, तुम सभी दोस्त हो। तो है की जगह यहां पर हो भी हो सकता है। क्लियर, याद रहेगा, इनकी हिंदी आपको याद रखनी है, ये कई बार यूज होती है। फॉर्म्स ऑफ बी में आप क्या याद रखेंगे, किसी चीज का होना या फिर स्टेटस को दिखाता है, किसी चीज की स्थिति को दिखाता है। होने के साथ साथ आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, किसी भी चीज की स्थिति को दिखाता है कौन, आपका फॉर्म्स ऑफ बी। याद रहेगा। चलिए देखिए, इज, एम, आर की बात करते हैं। इज, एम और आर कहां इनका यूज होता है और किस तरीके से इनका यूज होगा। देखिए, इज जो है, मैंने अभी आपको बताया, इज का यूज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। मतलब इज का यूज या तो ही के साथ आप करेंगे, इसका यूज आप सी के साथ भी कर सकते हैं, इसका यूज आप इट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एम का यूज कहां पर होगा, एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। एम का यूज कहां होगा, आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। सर एम का यूज, आर का यूज जो है आप सारे प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा जहां पर सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे वहां पर आप आर का यूज करेंगे। जैसे यू के साथ आप आर का यूज करेंगे, वी के साथ आर का यूज होगा, दे के साथ भी आर का यूज होगा। और जितने भी प्लूरल नाउंस हैं, प्लूरल नाउंस मतलब अगर मैं कहूं चेयर्स, है ना, बहुत सारी कुर्सियां, चेयर्स। सिंगुलर नाउन जैसे मैंने कहा क्या, चेयर, एक कुर्सी होगी तो चेयर इज। जैसे मैंने कहा एक कुर्सी काली है, चेयर इज ब्लैक, चेयर इज ब्लैक। ढेर सारी कुर्सियां, चेयर्स आर, चेयर इज, चेयर्स आर। याद रहेगा इतना। तो एक है आपका क्या, सिंगुलर, एक चेयर के बारे में बात हो रही है, एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है। एक चेयर के बारे में बात हो रही है इज, एक से ज्यादा चेयर के बारे में बात हो रही है आर। और इसका तो सेपरेट अपना है ही, आई के साथ हमेशा क्या लगता है दोस्तों, एम लगता है। अब आपको ढेर सारे इसके एग्जांपल्स चाहिए जो मैं अभी आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा इसी क्लास में। तो देखिए कैसे इसका मीनिंग निकलता है। मीनिंग समझने की कोशिश करना, यहीं से बनता है मेन एस्पेक्ट इस क्लास का। देखिए, इसका मतलब मैंने आपको बताया है ना, इसका मतलब क्या बताया है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका रूल बनाना है। रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या हो सकते हैं, आप कहेंगे सर यहां पे सब्जेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट यहां पर हो सकते हैं। यहां पर होगा या तो ही इज, क्या हो सकता है, ही इज, या फिर क्या हो सकता है, शी इज। बिल्कुल, इसके अलावा इट इज हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। जैसे मैंने कहा रमेश, रमेश भी तो एक सिंगुलर व्यक्ति हो गया ना, रमेश इज। तो इनका फिर मीनिंग क्या होगा, इनका मीनिंग क्या होगा बताओ, है ना। हो सकता है चेयर हो, कुर्सी हो, पेन हो सकता है, पेन इज। तो इनका मीनिंग क्या होगा ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि सर इनका मीनिंग क्या होगा। ही इज का मतलब होगा वह है, जो भी वो है वह है। सी इज मतलब वह है, बिल्कुल सही बात है। इट इज का मतलब क्या होगा, यह है,
बिल्कुल सही बात है। रमेश इसका मतलब क्या होगा, रमेश है, रमेश क्या है, जो भी है वो यहाँ बीच में आपका क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है ना। पेन इसका मतलब क्या होगा, पेन है। अब जो भी है उसको उसके साथ क्या करना है, ऐड कर देना है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की, जिसकी जो क्वालिटी हो, जिसकी जो क्वालिटी हो वो आपको यहां पर ठोक देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा वह है, वह है, वह है मेरा भाई, मेरा भाई, माय ब्रदर, इतनी तो इंग्लिश में आती है। वह है लड़का, वह है लड़का, तो ही इज अ बॉय, वो क्या है, एक लड़का है, ही इज अ बॉय। तो वह है एक लड़का, ही इज का मतलब क्या बना, ही इज अ बॉय मतलब वह एक लड़का है। सी इज वह है, सेंस क्या है, वह है, लेकिन किसके लिए, लड़की के लिए। मैंने बताया ना शी मतलब गर्ल्स के लिए, तो सी इज वह है अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। क्लियर दोस्तों, याद रखना ये दो चीजें नोट कर लेना कहीं भी कॉपी में। जब सिर्फ आई लिखा हो तो आई नहीं पढ़ते, आए पढ़ते हैं, और कभी भी सिर्फ सिंगल ए लिखा हो तो ए नहीं पढ़ते, आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, आ, ए नहीं आ पढ़ेंगे। जैसे ही इज ए बॉय नहीं आ बॉय, ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल। क्लियर, वह एक लड़का है, यह वह एक लड़की है। क्लियर, इट इज मतलब यह है, इट इज यह है। जैसे यह है पेन, इट इज अ पेन, ये क्या है, एक पेन है, एक की बात होगी। रमेश इज अ टीचर, रमेश क्या है, एक टीचर है। ठीक है दोस्त। पेन इज क्या है, पेन एक, आप कह सकते हैं पेन ब्लैक है, तो पेन इज ब्लैक, पेन इज दोस्त ब्लैक। इतनी बात आपको याद रहेगी, पेन इज ब्लैक। तो क्या चीज आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं कि हमें बस इतना याद रखना है, इंग्लिश स्पीकिंग में ही इज, शी इज, ही इज, शी इज, इट इज, रमेश इज, पेन इज। जब तक इज हमारी टंग पे नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बोल पाएंगे एग्जाम इज टफ, एग्जाम टफ है। कैसे भी सेंटेंस बना लीजिए आप, आपने कहा हाउस इज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर घर है ना। आप कहेंगे रोड इज डैमेज्ड, पूरी तरीके से खराब रोड है। आपने कहा इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया है। तो जो भी चीज है उसके साथ बस आपको इज लगा देना है। पहले सब्जेक्ट आपको लगाने, ये सारे क्या है दोस्तों, ये जो इधर लिखे हुए हैं ना, ये मैंने क्या लिखे हैं, ये सब ऑब्जेक्ट लिखे हैं, ये सब ऑब्जेक्ट लिखे हैं। ही, सी, इट, रमेश और पेन, ये क्या है, सब्जेक्ट। इन सब के साथ इज क्यों लगा, इन सब के साथ इज इसलिए लगा क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात हो रही है, एक चीज की। वह लड़का एक है, वह लड़की है तो एक है, अगर पेन है तो एक है, रमेश है तो सिर्फ एक रमेश की बात यहां पर हो रही है। एम की बात करते हैं, एम का रूल किस तरीके से बनता है। एम का रूल कुछ इस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट के साथ आपको ठोक देना है एम, ठीक है दोस्त, और एम के साथ आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। और यहां पर सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या होता है दोस्तों, आई ही होता है। आई के साथ एम लगा देना और सेंस बनेगा मैं हूं, मैं जो भी हूं, मैं हूं, आई एम, मैं हूं, आई एम, आई एम, आई एम। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, सिर्फ और सिर्फ एम बोलते हैं। ये बन गई आपकी ट्रिक, सिर्फ क्या बोलते हैं, एम। डायरेक्टली आई एम को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली एम बोलते हैं, आई एम, आई एम, आई एम। लगातार आई एम बोलोगे तो एम ही सुनाई देगा सिर्फ और सिर्फ, इसलिए शॉर्ट ट्रिक में हम इसको एम बोल देते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने इसका बना दिया, एग्जाम्पल क्या बन गया भाई, मैं ग्रेट हूं, मैं महान हूं, अपने आप को महान मान के चलो। मैंने कहा मैं महान हूं, मैं क्या हूं दोस्तों, महान हूं। तो मैंने कहा आई एम, या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको एम, आई एम ग्रेट, मैं क्या हूं दोस्तों, महान हूं। भाई सीधी सी बात है, मैं टीचर हूं, आई एम टीचर, मैं स्टूडेंट हूं, आई एम स्टूडेंट, मैं बॉयफ्रेंड हूं, आई एम बॉयफ्रेंड, मैं गर्लफ्रेंड हूं, आई एम गर्लफ्रेंड। क्लियर दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आई। तो इज एम, इज का यूज कैसे होगा, एम का यूज कैसे होगा, मैंने आपको समझा दिया, ध्यान से इसको देख लेना, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जितने भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उन्हें जरूर याद रखना चाहिए चीजें, क्योंकि ये ग्रामेटिकल कई पेपर में एज इट इज सवाल आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में एज इट इज। BGLA 135 के स्टूडेंट है तो इंग्लिश डेली लाइफ में काम आएगा उनका, है ना। इंग्लिश एट वर्क प्लेस, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला BGI 182, हर जगह यही सेंटेंसेस यूज होते हैं। वे बेसिक भले ही हो लेकिन टिपिकल यही हो जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनके बेस पर एक सेंटेंस बनाकर दिखाएंगे, ये आपके लिए टेस्ट है। सेंटेंस है वह एक सुंदर सुशील लड़की है, वह एक सुंदर सुशील लड़की है। इसे सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाएंगे। चलिए इतना आपको पता चल गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लेना। अब जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, बताऊंगा आर के बारे में। आर जो है, आर का यूज कहां पर होता है, आर के बारे में जान लीजिए रूल। सबसे पहले आर का रूल, सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लग जाता है, आर लग जाता है, और साथ में हम ठोक देते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट। इतना सा इसका रूल बनता है। यहां पर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, यहां पर सब्जेक्ट हो सकता है यू आर, ठीक है, वी आर, है ना, क्या कहोगे, वी आर, ठीक है, दे आर, ठीक है, दे आर, दीज आर हो सकता है, दीज
आर, दोज आर हो सकता है ना, ये एस है दोस्त, याद रखना ये क्या है, एस, राइटिंग साफ रखेंगे थोड़ी सी, है ना, क्या कह सकते हैं हम इसको, दीज आर, दोज आर, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है पेन्स आर, है ना, पेन्स आर। चलिए, तो इनका मीनिंग क्या होगा, हमें मीनिंग भी तो पता चलिए, यू आर, दे आर का मीनिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो हम लगा ही लेंगे इनमें, ऑब्जेक्ट लगाने में टेंशन नहीं है। तो यू आर मतलब तुम हो, तुम हो, ठीक है भाई, जो भी तुम हो फिल कर देंगे, ठीक है। वी आर, वी आर का मतलब हम हैं, हम हैं, जो भी हम हैं फिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। दे आर मतलब वे हैं, दे आर मतलब वे हैं, जो भी हैं फिल कर देंगे। दे आर टीचर, यू आर स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट, दे आर स्टूडेंट, ठीक है। दीज आर, ये हैं, आपने सुना होगा ये हैं। जैसे आप किसी दुकान में पहुंचे, है ना, आपने ढेर सारे खिलौने अपने सामने रख दिए और आप दुकानदार ने आपसे पूछा, आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये खिलौने, है ना, तो ये मतलब दीज, ये मतलब दीज। आपने कहा खिलौने कहाँ हैं, दीज आर प्लेस, है ना, आप कह सकते हैं खिलौने का दीज आर टॉयज, समझ में आया। तो खेल खिलौने बताने के लिए दीज आर, ये हैं। दोज आर मतलब कोई चीज दूर हो, वे हैं, है ना। दीज आर, दोज आर, जो भी हैं आपको बता देना है। पेन्स आर, पेन है, पेन है, लेकिन ज्यादा वालों पेन की बात हो रही है यहाँ पर। पेन्स आर, ढेर सारे पेन, एस लगा हुआ है ना, ढेर सारों की बात होगी। आर में हमेशा एक से ज्यादा की बात होती है और आप कहेंगे सर प्लूरल नाउन की बात यहाँ पर होती है, प्लूरल नाउन की, जो कि यहाँ पर पेन्स के रूप में मैंने लिखा भी है। क्लियर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। चलिए इनके अंदर सब्जेक्ट फिल करते हैं, कैसे इनके अंदर सब्जेक्ट फिल होगा। देखिए मैंने आपसे कहा यू आर, तुम हो, अब जो भी तुम हो यहां पर बस ठोकना है मुझे, बस यहां पर ये ऑब्जेक्ट ठोक देना है मेरे को। ये क्या है दोस्तों, यहां पर क्या फिल होंगे, ऑब्जेक्ट फिल होंगे। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई कलर, रंग, रूप, एडजेक्टिव। सामान्यतः ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, इसकी विशेषता बतानी है, यू की विशेषता बतानी है, वी की विशेषता, दे की विशेषता, दीज की विशेषता, दोज की विशेषता और पेन्स की विशेषता, ये हमें इस बॉक्स में फिल करनी है। भाई यू आर, तुम अच्छे भी हो सकते हो, तुम बुरे भी हो सकते हो, तुम काले भसैंडे भी हो सकते हो, तुम सुंदर भी हो सकते हो। तो यू आर, यहां पर मैं मान लीजिए किसी लड़की को इमेजिन करता हूं, तो मैं कहता हूं यू आर ब्यूटीफुल, यू आर रूड, रूड भी तो हो सकता है। मैंने कहा तुम हो रूड, रूड मतलब समझते हो, रूड एक ऐसा वर्ड, इसका मतलब होता है कोई आपके साथ गंदा व्यवहार करे, भद्दा व्यवहार करे, रूड, ठीक है। वी आर, हम हैं, हम हैं, हम क्या हैं, हम क्या हैं, ब्रदर्स, हम दोनों भाई हैं। वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। दे आर, वे हैं, वे हैं पागल, दे आर मैड, लो भाई भर दिया। दीज आर, ये हैं किताबें, दीज आर बुक्स, ये हैं क्या, किताबें, दीज आर बुक्स। दोज आर, भाई ये तो बुक्स है, लेकिन वो क्या है, वो नोटबुक्स हैं। दोनों में अंतर होता है दोस्त, बुक्स में और नोटबुक्स में क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। बुक्स मतलब किताबें जो पहले से प्रिंटेड होती है, नोटबुक जिसमें लिखते हैं हम, है ना, जिसमें हम लिखते हैं उन्हें नोटबुक्स कहते हैं। पेन्स आर, अब पेन्स कैसे भी हो सकते हैं, आप ही बताइए यहाँ पर क्या फिल करना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पेन्स आपकी नजरों में कैसे हैं, कमेंट आपको कर देनी है। तो रूल आपको समझ में आया, नहीं आया, रूल आपको समझ में आ गया सिंपल सेंटेंस का। सिंपल सेंटेंस का रूल आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत इसमें होने वाली है। अच्छे लेवल के आप स्टूडेंट हैं, यहीं से इंग्लिश स्पीकिंग शुरुआत होती है। क्लियर, आगे देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने कहा एक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, मैं एक छात्र हूं, मैं क्या हूं, एक स्टूडेंट हूं। बनाइए, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक छात्र हूं। मैं ये क्यों लिख रहा हूं, हिंदी के बाद में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग चैटिंग के लिए इंग्लिश सीख रहे होंगे, चैटिंग के लिए। तो जब चैटिंग कर रहे होते हैं, मैसेंजर पर मैसेज कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से लिखा जाता है इसको, मैं एक छात्र हूं, मैं क्या हूं, एक छात्र हूं। ये भी इंग्लिश की एक फॉर्म है। तो आई एम, मैं हूं, देखिए पहचानिए, मैं हूं, आई एम, मैं के लिए लगा देंगे आई, हूं के लिए लगा देंगे एम, और जो भी मैं हूं उसे लास्ट में ठोकेंगे। मैं क्या हूं, एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। तो क्या बन जाएगा, आई एम अ स्टूडेंट, हमने इसको बना दिया, इस पे लगा लेंगे ट्रिपल स्टार। हो गई इंग्लिश परफेक्ट। वह है, अभी सिखाया था, वह है, ही इज, वह है, अगर लड़का है तो ही इज, लड़की है तो शी इज। यहां पर लड़की मान लिया हमने, सी इज, जो भी है लास्ट में ठोक देंगे एक डॉक्टर, वो क्या है, एक डॉक्टर है। भाई इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर जेंडर का नहीं पता है, तो ही इज अ डॉक्टर भी हम इसको बना सकते हैं दोस्त, ये बात आपको याद रखनी है। ही इज डॉक्टर हो चाहे सी इज डॉक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह है का मतलब ही इज या फिर सी इज। आगे देखिए, हम हैं दोस्त, हम हैं, वी आर, हम हैं, वी है ना, और है के लिए क्या, आर, वी आर, हम हैं, हम जो भी हैं लास्ट में ठोक दिया, हम इंडियंस हैं। वी आर इंडियंस, वी आर ब्रदर्स, वी आर फ्रेंड्स, वी आर एम्प्लॉइज, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर इंग्लिश स्पीकर्स, वी आर नरेटिव टेक्स्ट नरेटर्स, जो भी आपका मन करे, जो भी आप हैं, वी आर, जो भी आप हैं, वी आर। तुम अच्छे हो, तुम हो, तुम मतलब यू, हो मतलब आर,
यू आर, तुम जो भी हो, अच्छे हो बुरे हो फलाना ढिमकाना जो भी हो लास्ट में ठोक दो, यू आर गुड, यू आर बैड, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर रूड, जो आपका मन करे। बस बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल है यू आर, बेसिक रूल इज यू आर, याद रहेगा। आई एम, यू आर, ही इज, सी इज, इसकी प्रैक्टिस आपको दबा के करनी, जब ही आपकी इंग्लिश यहां पर क्या होगी, इंप्रूव होगी और मजा देगी। चलिए आगे समझिए। नेगेटिव सेंटेंसेस कहां से आते हैं? देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नया नहीं करना होता, अलग से नहीं सीखना, बस नोट चेप देना है। कहां पर नोट आएगा? हमेशा इज, एम और आर के बाद नोट आएगा। इज, एम और आर के बाद नोट ठोक देना है, क्योंकि नहीं वाली बात होगी यहां पर। अभी तक हम पढ़ रहे थे मैं खुश हूं, मैं हूं खुश, आई एम हैप्पी, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, जिंदगी खराब चल रही है, मैं खुश नहीं हूं, तो आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट हैप्पी, बिल्कुल सही। तो आई एम नॉट, इतना तो रहेगा ही रहेगा, जो भी मैं हूं यहां पर लिख दूंगा आई एम नॉट हैप्पी, क्लियर। वह बीमार नहीं है, मान लीजिए यहां पर ये मैं हाइड कर दूं तो सेंटेंस क्या बचेगा? वह बीमार है, ही इज, वह है क्या? ही इज बीमार। बीमार को क्या कहते हैं? बीमार को क्या कहते हैं? इल, आई डबल एल, इल। तो सी इज नॉट इल, वह लड़की बीमार नहीं है, वह लड़की बीमार नहीं है, लड़की वाला सेंस है ना या वह में, ठीक है। हम देर से नहीं है, हम देर से नहीं है, हम देर नहीं कर रहे, हम देर से नहीं है, हम तो टाइम पर पहुंचे हैं। हम हैं, हम हैं कैसे बनेगा? वी आर। नहीं आ गया तो क्या लिख देंगे? नोट। अब देर के लिए क्या होता है? लेट, वी आर नॉट लेट। देर से के लिए क्या होता है दोस्तों? लेट। देर से वर्ड के लिए क्या होता है? लेट। मैं अलग से आपको वोकैब नहीं सिखाऊंगा, टेंसेस के थ्रू ही आपको सारी वोकैब बताता हुआ चलूंगा। तुम हो बनाओ पहले, तुम हो, यू आर, तुम हो, नहीं एज इट इज चेप देंगे क्या? नॉट। यू आर नॉट, तुम नहीं हो। मेरे दोस्त, मेरे दोस्त मतलब माई फ्रेंड, तुम नहीं हो मेरे दोस्त, यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो कैसे बनाओगे नोट के सेंटेंस? आई एम नॉट, ही इज नॉट, सी इज नॉट, यू आर नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट, दीज आर नॉट, दोज आर नॉट। समझ में आया? रमेश इज नॉट माई फ्रेंड, चेयर इज नॉट ब्लैक, क्लियर। चेयर्स आर नॉट वुडन, क्लियर। समझ में आई? यही चीजें आपको नेगेटिव में याद रखनी है, कुछ नया नहीं सीखना पड़ेगा आपको इस चीज में। इंटैरोगेटिव का थोड़ा सा पंगा रहता है, क्योंकि इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस वहां पर यूज होते हैं जहां पर हम कोई भी क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। जब हम किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेश्चनिंग हम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? हम इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। मैंने आपसे कहा जिन सेंटेंस के अंदर क्या के साथ आप कह सकते हैं सर क्यों, और साथ साथ आप कह सकते हैं कैसे, इस तरीके के शब्द आ रहे हो, सवाल वाले शब्द आ रहे हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? इंटैरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा मैं सही हूं क्या, मैं सही हूं क्या, मैं सही हूं क्या। देखिए दोस्तों याद रखना, कभी भी अगर सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है, अगर सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है, अगर क्या आ रहा है तो रूल क्या बनेगा? इज, एम और आर जो है दोस्तों ये कहां आ जाएगा? इज, एम, आर तो आ जाएगा स्टार्टिंग में, और उसके साथ लग जाएगा सब्जेक्ट, और उसके साथ ठोक देंगे ऑब्जेक्ट को। यानी इज, एम, आर पहले आ जाएगा, और ये काम करेगा किसका? क्या। किसका काम करेगा? क्या। जैसे इसमें लिखा हुआ है मैं सही हूं क्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? इज, एम, आर को पहले लगा देंगे। भाई मैं के लिए हूं, और हूं का मतलब एम, तो एम पहले आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। मैं हूं, एम आई, क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, आई एम की जगह एम आई हो जाएगा, आई एम की जगह एम आई हो जाएगा, ठीक है। एम आई सही का मतलब करेक्ट या राइट, एम आई राइट, स्टार लगा लेना इस पे, एम आई। क्या मैं हूं? एम आई, क्या बोलते हैं? क्या मैं हूं? एम आई। जो भी आप है यहां पर क्वेश्चन मार्क के साथ भर देंगे। क्या मैं स्टूडेंट हूं? एम आई स्टूडेंट। क्या मैं पागल हूं? एम आई मैड, तुम्हें पागल दिखता हूं क्या मैं? एम आई मैड, वो वाला सिस्टम, क्लियर। देखिए वह कहां है, याद रखिए क्या के अलावा कोई भी हो, क्या के अलावा कोई भी हो, कहां शब्द हो, कौन शब्द हो, कैसे शब्द हो, है ना, ये कैसे लगेंगे? ये वर्ड स्टार्टिंग में लगेंगे। ये वर्ड कैसे लगेंगे दोस्तों? स्टार्टिंग में लगेंगे। इसको अभी 2 मिनट के लिए इन दोनों को होल्ड पर रखते हैं, इसको देखते हैं। हम तैयार हैं क्या आ गया? क्या के लिए मैं क्या बताया? वर्ब पहले आ जाएगी, आर वी। हम है, वी आर नहीं, आर वी रेडी। क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी। चलिए इसको थोड़ा सा और डीप समझते हैं, हो सकता है यहां पर आपको शायद ये समझ में ना आया हो। इसको सिंपल करके मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। हाफ एन आवर में मैं आपको क्लास हमेशा खत्म करके देता हूं, आज भी दूंगा। तो देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि जब भी हम नेगेटिव तो आपको आगे होंगे बनाने, इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, तो जैसे यहां पर लिखा है क्या मैं पागल हूं, आप पैटर्न पहचानने की कोशिश करना। क्या मैं पागल हूं? क्या वह लड़का है? ठीक है। क्या
क्या वह लड़की है? ठीक है, क्या वह, क्या यह, क्या यह किताब है? ठीक है दोस्त, क्या तुम पागल हो? ठीक है, क्या हम दोस्त हैं? ये सेंटेंस। क्या वे भाई हैं? ठीक है, क्या ये खिलौने हैं? क्या ये खिलौने हैं? तो देखिए ये क्या वाले सेंटेंस, ये कैसे सेंटेंस है? आप कहेंगे सर ये क्या वाले सेंटेंस हैं, लेकिन सबके अंदर हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। हमसे सबके अंदर क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे, कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में इनका यूज करेंगे? तो देखिए एक चीज आप पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, क्या स्टार्टिंग में आ रहा है। कभी भी क्या स्टार्टिंग में आ रहा तो पहचानो। मैं के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। मैं के साथ हमेशा लगता है एम। मैं के साथ क्या लगता है हमेशा? आप कहेंगे सर मैं के साथ ऑलवेज बी रिटन एम। क्या लगता है मैं के साथ? एम। तो एम पहले ठोक देंगे। यहां पर वह के साथ क्या लगता है? इज पहले ठोक देंगे। यहां पर वह के साथ इज लग जाता है, यहां पर यह के साथ भी इज लगता है। तुम के साथ आर लगता है तो लिख देंगे, है ना। वी के साथ क्या लगता है? हम। वी के साथ आर लगता है तो आर लगा देंगे। वे के साथ, वे यानी दे के साथ भी क्या लगता है? आर लगता है। और ये के साथ यानी दीज, ये मतलब दीज के साथ भी क्या लगता है दोस्तों? आर। तो हमने वर्ब रख ली, है ना। चलिए अब आगे क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मैं, एम आई। ठीक है, मैड पागल, एम आई मैड, क्या मैं पागल हूं? सेंटेंस क्रिएट। क्या मैं पागल हूं? एम आई मैड, क्या मैं पागल हूं? एम आई मैड। ठीक है, क्या वह लड़का है? इज ही बॉय, इज ही बॉय। क्या वह लड़की है? इज शी गर्ल, इज सी गर्ल। क्लियर, समझ में आई कहानी? आगे देखिए, क्या यह किताब है? इज दिस या फिर इज इट अ बुक, इज इट अ बुक। क्या यह किताब है? क्या तुम पागल हो? आर यू मैड, ये तो सबसे ज्यादा फेमस है ना। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो? क्या हम दोस्त हैं? आर वी फ्रेंड। ठीक है, क्या वे भाई हैं? आर दे ब्रदर्स। ठीक है, क्या ये खिलौने हैं? आर दीज क्या टॉयज, आर दीज टॉयज। क्लियर। तो ये पैटर्न आपको समझ में आ गया, स्टार लगा लेना इस पैटर्न पे। ये पैटर्न आपको इंग्लिश स्पीकिंग में अब समझ में आ गया होगा। क्लियर, ठीक है दोस्त। अब मान लीजिए क्या के अलावा कोई सेंटेंस यहां पर क्रिएट होने लगे। क्या के अलावा, जैसे मैंने कहा तुम कहां हो, तुम कहां हो, कहां हो। ठीक है, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। ठीक है, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। ठीक है, वे यहां क्यों है? तो आप देख रहे हो यहां पर कुछ नए तरीके के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। नए तरीके के शब्द का मतलब क्या है? नए तरीके के शब्द का मतलब यहां पर यह है कि आप यहां पर कहां, कैसे, कैसा और क्यों जैसे शब्द देखेंगे। ये भी तो सवाल पूछते हैं, इन्हें कैसे बनाते हैं, इन्हें और सीख लीजिए। तुम कहां हो, इन वर्ड की खास बात क्या? सबसे पहले इन्हें लिख लो, वेयर, है ना। कैसे का मतलब हाउ। ठीक है, यहां पर कैसे का मतलब क्या है दोस्तों? हाउ। यहां पर क्यों का मतलब क्या है? वाई। चलो ये लिख लिए। उसके बाद पहचानो कि वर्ब कौन सी लगेगी। तुम के साथ क्या लगती है? आर। तुम के साथ आर, यहां पर भी तुम के साथ आर। भाई मैं के साथ क्या लगती है? एम। और वे के साथ क्या लगता है? वे के साथ लगता है आर। ठीक है, आगे समझो। तुम कहां हो? वेयर आर। कहां हो? वेयर आर। भाई मैंने बताया था आर का मतलब हो, वेयर का मतलब कहां, आर का मतलब हो, तो बचा क्या? तुम। डायरेक्ट लिख दीजिए यू। वेयर आर यू, तुम कहां हो। वेयर आर यू, तुम कहां हो। तुम कैसे हो? हाउ आर। तुम कैसे हो? हाउ आर तुम। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। बस इतना ही तो लिखना है। हाउ एम, मैं तो इसमें है ही नहीं। हाउ मतलब कैसे, हूं मतलब एम। हाउ एम बचा क्या? आई। हाउ एम आई, मैं कैसा हूं। हाउ एम आई, मैं कैसा हूं। बताओ मैं कैसा हूं। फिर आगे, वे यहां क्यों हैं? वे यहां क्यों हैं? अपने घर क्यों नहीं गए अभी तक? वे यहां क्यों हैं? तो भाई क्यों हैं कौन? वे। वाई आर दे बचा क्या? यहां हेयर। वाई आर दे हेयर, वे यहां क्यों हैं? तो समझ में आया इंग्लिश स्पीकिंग का ये रूल के कैसे, किस तरीके से इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव बनते हैं। ये तो होते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस, और ये होते हैं डबल इंटरोगेटिव। पूछे क्यों? क्योंकि इसमें बीच में कहां, क्यों, कैसे जैसे शब्द आते हैं।
तो मैंने आपको इस आधे घंटे क्लास में सब कुछ समझा दिया है दोस्त। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहना, डे 4 क्लास हम कर लेंगे लाइव। आज तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू था इसलिए रिकॉर्डेड है, फिर मिलेंगे ऐसी क्लास के साथ। PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। धन्यवाद।